आदाब नाज़रीन, NOD टीवी पर आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अस्सलाम वालेकुम मेरे नौजवान साथियों, मौजूद हजरात, आज अल्लाह के फजलो करम से मैंने सिग्नेचर कैंपेन मुनक़िद किया सरजमीन मक्का मस्जिद पर। और जो ये मैं दस्तखती मुहिम का जो आगाज़ किया था 2 महीने पहले, आज उसका आखिरी दिन है। और ये दस्तखती मुहिम का अहम मकसद है, जो चार मीनार मस्जिद हमारी वीरान है कई सालों से, मैं मुतालबा कर रहा हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर से कि हमारी मस्जिद जो आबाद नहीं है उससे आबाद कीजिए। और आज मैं ये जो दस्तखती मुहिम को आखिरी पड़ाव तक पहुंचाया, इसका अहम मकसद है कि मैं जितने भी दस्तखत है पूरे जमा करूंगा और जमा करके रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के पास लेके जाऊंगा। क्योंकि मैं जब बात करा चार मीनार मसाजिद की को आबाद करो बोलकर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर से, तो किशन रेड्डी साहब का बोलने का है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता, तो आप पहले वज़ीर आला KCR से लॉ एंड ऑर्डर की इजाज़त लाइए, फिर बाद में देखेंगे क्या हो सकता। तो मैं ये सारे सिग्नेचर्स लेके सो कॉल्ड सेक्युलर कायद सेक्युलर CM KCR के पास लेके जाऊंगा। अब देखना है कि KCR साहब अपना किस तरीके से फैसला सुनाएंगे, क्या मेरे को मिलने की इजाज़त देंगे, और अगर से खुदा ना खास्ता मेरे को मिलने की इजाज़त नहीं देंगे तो फिर मैं एहतजाज करूंगा। मैं प्रगति भवन के सामने बैठ जाऊंगा और अपनी आखिरी सांस तक उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। और आपको बताता चलूं कि आज सारे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं गैर जिम्मेदार तरीके से एक गलत दावा किया जा रहा है इबादत गाहों पर। आप चाहे ज्ञानव्यापी मस्जिद का मसला लें दो, चाहे मथुरा का मसला रहने दो, चाहे कुतुब मीनार का मसला रहने दो, चाहे ताजमहल का मसला रहने दो, हर जगह पे आप देख रहे हैं कि एक गलत दावा किया जा रहा है। और मेरा जो ये दावा है ये सच्चा है, ये हक पे है, क्योंकि मेरे पास गैरत अभी इतनी बची हुई है कि मैं दूसरों की इबादत गाह को जाकर नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मस्जिद थी और मस्जिद को आबाद करो। मेरा मुतालिबा चार मीनार की मस्जिद को ले लेकर है, जो हाल हकीकत में एक मस्जिद है, कई सालों से वीरान है, उसको आबाद करने के जज्बे से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और एक भाग्य लक्ष्मी मंदिर है, ये मैं नहीं कहता, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जो RTI रिपोर्ट निकाली, मैं उसके हिसाब से वो एक अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन है। पर मैं गंगा जमुना तहजीब को मानने वाला हूं। अगर से भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा हो रही तो बेशक होने दो, हमको कोई एतराज़ नहीं है, बस साथ ही साथ हमारी जो मस्जिद वीरान है उसको आबाद करना चाहिए और उसमें हम नमाज अदा करें बोल के हमको इजाज़त देना चाहिए। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किसी टर्म्स एंड कंडीशन में मस्जिद को वीरान करना है तो फिर साथ ही साथ वो मंदिर के बारे में भी सोचना है। आप सिक्के के 2 पहलू है, ये एक मंदिर है जो जिसमें पूजा हो रही, एक मस्जिद है जो गैर आबाद है। ये इंसाफ का तराजू में आप तोलेंगे तो पल्ला कहाँ पर भारी है आपको मालूम है। तो मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि इंसाफ का फैसला सुनाइए। जी, आप प्रगति भवन में आप देखिए, अब फिल वक्त जो मैं दस्तखती मुहिम का आखिरी पड़ाव जो मक्का मस्जिद के सरजमीन पे मैं ख़त्म करा, मैं यहाँ से लेके जितना हो सके जल्दी एक अर्जीनामा पेश करूँगा और CM KCR से मुतालिबा करते हुए मैं मुलाकात करूँगा। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इशू है, सेंट्रल का इशू नहीं है। अगर से लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहेगा बोल के अगर से उन्हें मेरे को एतबार दिला दिए और हमें को इजाज़त दे डाले, तो फिर मैं आगे जाऊंगा, जाके हमारी मस्जिद का मुतालिबा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से करूंगा। और मैं कई अर्जीनामे पहले पेश कर चुका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, मगर वहाँ से कहीं पे भी जवाब नहीं आ रहा। यहाँ पर कोटी पर जो दफ्तर है, मैं वहाँ पर इजाज़त पूछा तो वो लोग कहने लगे कि डायरेक्टर जनरल एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिल्ली के सामने आप रुजू हो, दिल्ली के सामने अर्जीनामा पेश किया, वहाँ नज़रअंदाज कर रहे, किशन रेड्डी के सामने पेश किया, उन्होंने नज़रअंदाज कर रहे। आखिर ये मुल्क में इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो मेरी जायज़ मांग है।
और हम अमन चाहते हैं जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजिम है तो जंगी सही, मैं हर जंग लड़ने तैयार हूं। मेरे जिस्म में जब तक जान है मैं चार मीनार की मस्जिद के लिए लड़ता रहूंगा। और आप देखिए कि लोग ऊपर चढ़ के वहां पर मस्जिद का नज़ारा देख सक रहे, तस्वीर ले सकते, उससे 2 फलंग ऊपर जाके नमाज नहीं अदा कर सकते। वही तो मस्जिद है, वही तो मस्जिद है। वो मस्जिद को ताला डाले हुए। और मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हम उजूम में जाके नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि हमको ये भी पता है कि 400 साल पुराना खदीम इमारत है, 400 साल पुराना खदीम इमारत है, मगर आज भी मजबूत है। तो मेरा मुतालिबा है सिर्फ 5 जनों के लिए, एक इमाम साहब, एक मौज़म साहब और 3 मुसल्ली, सिर्फ 5 जनों की इजाज़त दीजिए। कि तो मेरा मकसद मसाजिद को आबाद करना है, मेरा मकसद वहाँ पर हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं गूंजना है, आबाद करना है। और पूरी दुनिया को दिखा देने का है कि रियासत तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब बरकरार है। नीचे भाग्य लक्ष्मी मंदिर है, उसमें पूजा हो रही है। चार मीनार ऊपर मस्जिद है, वहाँ पर अज़ा हो रही है और लोग नमाज पढ़ रहे। कितना बेहतरीन पैगाम जाएगा। अब मेरे को बोलिए, आज पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब है, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ रहे हैं। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.